जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी निर्मला भाग 12 सुनाने जा रही हूँ। भोंगी चली गई। मानसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी। यह अभिनय करने के लिए उसने अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा वह दबाया। वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर उसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ही ने इसकी जान ले ली। यह समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपने को हत्यारिणी समझकर बहुत दिनों तक जीवित रह सकेगी? मानसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिफाफा ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ आया। वह बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इस वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसलिए यह देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर बाकी है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिरे ना, और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों न रहे? लेट जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मानसाराम, मेरी तबीयत तो अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हिष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिन में ही वह इतना दुबला हो गया था कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उसे उड़ाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कहीं लड़का हाथ से नहीं चला जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठ के फूट फूट कर रोने लगे। मानसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर वह भी सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूंगा। डॉक्टर साहब यहाँ ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। घर ले चलने से उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थी। सबसे बड़ा भय यह था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम रहेगी और मैं मना नहीं कर सकूंगा। यह उनके लिए असहनीय था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ अच्छी तरह देखभाल नहीं हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ, आया तो इसी ख्याल से था, लेकिन इसकी हालत बहुत ही नाजुक है। जरा सी असावधानी होने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन यह तो आप खुद समझ सकते हो कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम के विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूं। मुझे इनका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता।
अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि यह महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो यह बहाना था कि ले जाने पर बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा वह यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते। लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ? अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई ऐसा आदमी उज्र सूझ देता तो जिसमें उन्हें मानसाराम को घर न ले जाना पड़े, तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मानसाराम को उठाने लगे। मानसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है? कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले चलना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लो। मानसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हो? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी जी, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मानसाराम, कुछ भी हो, वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, जहाँ चाहे रखिए, पर घर मत ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इसकी बातों का ख्याल न करें, यह तो होश में नहीं है। मानसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ, किसी को गालियाँ दे रहा हूँ, दांत काट रहा हूँ, क्या होश में नहीं हूँ? मुझे यही पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा। अगर न ऐसा है तो मुझे अस्पताल ही ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा तो जीऊँगा, मरना होगा तो मर जाऊँगा, लेकिन घर किसी तरह भी न जाऊँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंदी आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाब लेगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानून दलीलें भी मात खा गई। आखिर मुंशी जी ने मानसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने कहने को तो कह दिया, लेकिन डर रहे थे कि सचमुच मानसाराम चलने पर राजी न हो जाए। मानसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मानसाराम ही के सिर पर डालना चाहते थे। यह अध्यक्ष के सामने की बात थी। वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मानसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी की इससे लेस मात्र भी दोष नहीं है। मानसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने न आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने गांव पांव से चला सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट न था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में उसे कोई स्नेह नहीं करता? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मानसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे, लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ।
वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल ले जा रहे थे। उनका विशाल भवन उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में भी जबकि उसकी जीवन संकट में पड़ा हुआ था कि कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मानसाराम उनके भाव को ताड़ तो नहीं गया, इसलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई। अगर ऐसा हो तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा, अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही इसका मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते, उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा, वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकियां बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे।